तो अपने अपने कमियों को पहचानिए, जुट जाइए प्लीज, बिकॉज आपको घर पे बताने कोई नहीं आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पढ़ाई कम कर रहे हो तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ये बात घर पे बताने कोई नहीं आता। कि तुम किस चीज से गुजर रहे हो उसकी बात करते हैं। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, सबसे सब कुछ बोलना क्यों। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, सबको सब कुछ बोलना क्यों। आगे सुनिएगा ध्यान से जरा, मजा आ जाएगा। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस वक्त तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। तो डू नॉट कंपेयर योर सर्कमस्टांसेस विद एनी अदर कि वो तो सर डमी है, मैं स्कूल जाता हूँ, सर मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। आप मोटिवेट कर दो सबका या सबके सामने सब कुछ बोलना। अपने प्लान्स को डिस्क्लोज मत कीजिए प्लीज, दुनिया की नजर लग जाती है। कर सकते हो तो करके दिखाओ, बोलना है क्यों, वरना 99.99% जनता तो यही करती है, मैं ये कर दूंगा सर आप मुझे करके दिखा। आप सर एक बार हमें प्लान बता दो बैकलॉग कवर करने का, एक बार सर स्ट्रेटेजी बता दो, मैं 1 महीने में कवर कर दूंगा। नहीं जी, यहीं पे आप मात खा गए। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, जो आपने टाइम कहीं पर भी और इन्वेस्ट किया तभी आपका बैकलॉग हुआ। अब वो टाइम वहां से खींच के लाओ और अब यहाँ इन्वेस्ट करो। तो अपने हालातों को भी दूसरों से कंपेयर मत करो कि वो एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये कर देता। और दूसरे अपने प्लान्स भी डिस्क्लोज मत करो, प्लान्स भी डिस्क्लोज मत करो। स्टार्ट एक्टिंग ऑन देम, अभी से उस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। और जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने अंदर वाले कमरे में बैठे रहोगे, बाहर लॉबी में आपके पेरेंट्स, मोहल्ले के पेरेंट्स आकर डिस्कस कर रहे होंगे, अरे भाई यार इसने तो कमाल ही कर दिया, एक बार हमारे बेटे को या हमारी बेटी को इससे मिलवाओ ना। वो पूछना चाहते हैं कि भैया या फिर दीदी ने कैसे पढ़ाई की। तो तुम्हारी जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप शोर मचा देगा सब तरफ। आई होप एंड बिलीव यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेहनत को याद रखिएगा प्लीज, क्योंकि वही मेहनत आपको आगे मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती रहेगी। समझेगी नहीं समझे? अमेजिंग जर्नी इट वाज, यस। और अमेजिंग जर्नी का मतलब ये नहीं होता कि आपने सारी चीजें एकदम सही की। अमेजिंग जर्नी उसको बोलते हैं कि हमने कुछ गलतियां की, हमने वहां से सीखा और फिर उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अमेजिंग जर्नी। ऐसा नहीं होता कि अगर आप पूछो कि व्हाट इज सर अमेजिंग जर्नी, तो मतलब हमने कोई गलती नहीं की। नहीं, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, सबसे गलतियां होती हैं। आपसे, मुझसे, जिस भी उम्र में आप रहोगे वही आपसे वहां पर गलतियां हो सकती हैं। बट द मेन थिंग इज लर्निंग फेज किसको बोलते हैं, या अच्छा एक लर्नर किसको बोलते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखे। जो आपने गलतियां की है, अब आपके पास में टाइम होगा उसको सुधारने का। और तो अपने अपने कमियों को पहचानिए, जुट जाइए प्लीज, बिकॉज आपको घर पे बताने कोई नहीं आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पढ़ाई कम कर रहे हो तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ये बात घर पे बताने कोई नहीं आता। आपको इस बात को महसूस करना है, फील करना है कि हाँ मैं बाकी जनता से पीछे चल रहा हूं तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। वो उतना तो आप सही तभी होते हो जब आप अपना बाकी काम करने लग जाओ। 20% को पकड़ के बैठ जाओगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये बात ध्यान रखने वाली है और ये आपकी प्रिपरेशन में भी लागू होती है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऐसा फील होगा कि सर प्रिपरेशन 100% नहीं हो रही, सर कुछ 20% 30% की कमी है। आप उस 30% 20% की कमी को सोच के बैठे रहोगे तो आप जो अपनी 70 या 80% आपने प्रिपरेशन की है उसको भी खराब कर दोगे। तो दिस इज द लॉ ऑफ लाइफ, ऐसे ही चलता है। जो 1.5 महीने या 2 महीने अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का जो गैप है, आपने देखा कि 5 दिन हमने पढ़ाई की, पूरे संडे वाले दिन हम मस्ती करते हैं। बट हाँ, जब मस्ती करो तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं।